वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों के आईजीएमसी शिमला में एडमिट। सीएम सुक्खू ने हिमाचल के लिए 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि कर्ज की विरासत में मिली मुश्किलों के बावजूद प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें जारी हैं। किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि बजट में कुछ खास नहीं है, सिर्फ केंद्र की योजनाओं का नाम बदलकर पेश किया गया है और सरकार ने प्रदेश के विकास पर ताला लगा दिया है। आपके एक बजट नहीं, 2 बजट नहीं, 3 बजट गुजर चुके हैं। अभी तक जमीनी हकीकत है कि रोबोटिक सर्जरी के लिए आपका जो मिनिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही खड़ा नहीं हो पाया है, वही आपका तैयार नहीं है। ना डॉक्टर्स हैं उसके लिए एक्सपर्ट, और उसके बाद जो ना ही आपके पास जो है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी आपके पास नहीं है। आज बजट जो प्रस्तुत किया है उसमें मैं देखता हूं कि ये बंडल है, कंफ्यूजन का बंडल ऑफ कंफ्यूजन है। एक पैरा शिक्षा का शुरू में पढ़ते हैं, एक पैरा बीच में पढ़ते हैं, एक पैरा लास्ट में पढ़ते हैं। ये बजट सारे वर्गों को निराश करने वाला है, हताश करने वाला है, और किसी भी वर्ग के लिए इस बजट के माध्यम से कोई राहत नहीं है। हालांकि सरकार इसे संतुलित और जनहितैषी बजट बता रही है। खुद सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था सुधारने में लगी है। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू करने पर फोकस किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट में महिलाएं, युवा, किसान सभी के लिए योजनाएं लाई गई हैं। लेकिन विपक्ष का चश्मा काला है, उन्हें सच नहीं दिखता। वहीं कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस बजट को हिमाचल की रूरल इकोनॉमी और पर्यटन को मजबूत करने वाला बताया और कहा कि हम टूरिज्म और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस कर रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, केंद्र की मदद से काम हो रहा है, विपक्ष सिर्फ आलोचना कर रहा है। बजट जो है पूरी तरह संतुलित बजट है, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। कर्मचारी वर्ग से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक जो है हर तरफ जो है कोशिश की गई है कि मदद की जाए। और ख़ासतौर पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3% जारी करने का ऐलान हुआ है और 25,000 पद जो है गवर्नमेंट सेक्टर में भरने का निर्णय हुआ है। अच्छा है, विपरीत परिस्थितियों में दिया गया है, मगर इसको प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने ये बजट दिया है। तो निश्चित तौर से उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशने का प्रयास किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फाइनेंशियल कंडीशन प्रदेश की हम एक टर्बुलेंट दौर से गुजर रहे हैं, वो हकीकत है। वो विपक्ष भी जानता है, पक्ष भी जानता है, आप लोग भी जानते हैं, मगर फिर भी उसमें कैसे हम बेटरमेंट प्रदेश की कर सकते हैं। प्रदेश में नई स्कीम शुरू करने की बात है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने की बात है। अभी तो मैंने डिटेल में बजट पढ़ा नहीं है, मगर जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, चाहे बसेस के लिए है, चाहे टूरिज़्म को आपके होम स्टेज में वहाँ पे उसमें जो है बजट दिया है कि होटल्स बने, होम स्टेज बने, इस तरीके से रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने की बात है। तो हर दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी हम प्रदेश के अंदर बढ़ाएंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे और हम लगातार वैसे भी प्रदेश में हमने पिछले 2 साल में करीबन 1700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, अपग्रेडेशन किया है, करीबन 4500 से 3000 किलोमीटर सड़कों का। हिमाचल गांव में निवास करता है। 80% हमारी आबादी गांव में रहती है। गांव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टि से इस बजट को प्रस्तुत किया है। गांव में रहने वाला व्यक्ति, किसान, बागवान क्या सोचता है? अगर कोई गांव में किसान और बागवान रहता है तो उसके पास पशु होता है, पशु के बाद उसके पास ज़मीन जायदाद होती है। उस दृष्टि को फोकस करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए ये बजट फोकस किया है। अब हमने दूध का रेट जो सरकार खरीदेगी, पहली बार गाय के दूध का रेट हमने 51 रुपये निश्चित किया है और 2 रुपये रेट के निश्चित किए हैं। भैंस का दूध का 61 रुपये फिक्स किया है और उसके अलावा
₹2 उसके फ्रेट के निश्चित किए गए हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती से गेहूँ उगाएगा वो ₹60 किलो सरकार खरीदेगी। जो प्राकृतिक खेती से मक्के उगाएगा, पिछली बार ₹30 था, ₹40 किलो सरकार खरीदेगी। और जो हल्दी है उसको पहली बार ₹90 प्रति किलो के ग्राम के हिसाब से खरीदने का हमने बजट में प्रावधान किया गया है। बजट के इस दस्तावेज में कई वादे हैं, कई दावे हैं और सियासी आरोप प्रत्यारोप भी। सरकार इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है तो विपक्ष इसे कंफ्यूजन का पुलिंदा कह रहा है। अब देखना होगा कि ये बजट उनके सपनों को नई उड़ान देगा या फिर ये भी सिर्फ एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKL। जिससे लोगों को अपने न्याय प्राप्त करने के लिए